नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। जयपुर हेरिटेज निगम की मेयर मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है और सरकार की ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन ये बातें अब तक जुबानी जुगाली ही साबित हो रही हैं। इन सबके बीच अब गुर्जर समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है और उपचुनाव में परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। यानी कार्रवाई को लेकर अब सबके सामने कुछ ना कुछ मजबूरियां दिख रही हैं। तो जयपुर हेरिटेज निगम के मेयर मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई को लेकर जो राजनीतिक खींचतान शुरू हुई है, सरकार की ओर से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये बातें अब तक जुबानी जुगाली साबित हो रही हैं। इन सबके बीच अब गुर्जर समाज ने मोर्चा खोला है और उपचुनाव में परिणाम भुगतने की चेतावनी उनकी तरफ से दी जा रही है। इस मामले में क्या कुछ अब तक हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। तो देखिए, ये कुछ ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। हेरिटेज निगम की स्थिति क्या है? बीजेपी के पार्षद 42 है, कांग्रेस के 47 और निर्दलीय 11 प्रत्याशी हैं। 100 वार्डों की ये स्थिति हम आप तक ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। समीकरण क्या हो सकता है आगे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल पार्षदों की संख्या 100 है, बहुमत 51 के पार और मेयर हटी तो 99 पार्षद होंगे और 50 में बहुमत होगा। तो ये समीकरण बन सकते हैं अगर मेयर पद से मुनेश गुर्जर हटती हैं उसके बाद। तो क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं मुनेश गुर्जर के हटने के बाद, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल पार्षदों की संख्या 100, बहुमत के लिए 51 के पार का आंकड़ा चाहिए। अगर मेयर हटती हैं तो 99 पार्षद होंगे, उस वक्त 50 में बहुमत साबित होगा। तो फिलहाल मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ रही हैं, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही हैं। अगर मेयर हटती हैं तो ये बदलाव संभव है। तो मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुनेश गुर्जर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सरकार कार्रवाई करने से हिचक रही है, ये भी सवाल है। कार्रवाई पर खींचतान शुरू हुई है और कुर्सी के लिए जो संग्राम है वो देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का क्या है? कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही है? तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। गुर्जर समाज की ओर से चेतावनी भी दी गई है। तो क्या इस चेतावनी के बाद पार्टियों की परेशानी बढ़ेगी? हेरिटेज मेयर के निलंबन पर ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कार्रवाई को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सरकार कार्रवाई करने से आखिर क्यों हिचक रही है? क्योंकि अब इस मसले को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कार्रवाई की बात अब तक सिर्फ कही गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन कोई फैसला अब तक सामने नहीं आया है। अगर मुनेश गुर्जर को मेयर पद से हटाया जाता है तो ये समीकरण बन सकते हैं। कुल पार्षदों की संख्या 100 है, बहुमत 51 के पार होगा। मेयर अगर हटती हैं तो 99 पार्षद यहां बचेंगे और बहुमत 50 में ही साबित होगा। लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शहरी विकास मंत्री की ओर से कई बार बयान दिया गया है। जाबर सिंह खर्रा पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें खुशखबरी मिलेगी, यानी कि कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा, मुनेश गुर्जर की गिरफ्तारी होगी। फिलहाल कोई अब तक अपडेट सामने नहीं आया है गिरफ्तारी को लेकर। तो मुनेश गुर्जर की जो मुश्किलें हैं वो आगे भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर तलवार उन पर लटक रही है। शहरी विकास मंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और मुनेश गुर्जर की गिरफ्तारी भी होगी। तो फिलहाल अब देखना यह है कि कब तक इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जाता है,
इस मामले की जो अगली सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। लेकिन मुनेश गुर्जर की मुश्किलें अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शहरी विकास मंत्री की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें खुशखबरी ही मिलेगी। और हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सुशांत, कार्रवाई पर खींचतान जारी है, मुनेश गुर्जर की गिरफ्तारी कब होगी, क्या कुछ इस पूरे मामले में फैसला आएगा, इंतजार अभी भी बरकरार है और इसको लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। देखिए, मुनेश गुर्जर की गिरफ्तारी कब होगी इसमें फिलहाल 3 दिनों का समय तो है, क्योंकि जो डीएलबी की ओर से नोटिस दिया गया उसका जवाब देना है। जवाब के बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी और अभी चूंकि कोर्ट में सुनवाई का भी समय है, जो अभियोजन स्वीकृति के बाद जो जवाब एसीबी की तरफ से चालान पेश होना है उस पे तो अभी तलवार तो लटकी हुई है एग्जैक्ट डेट के। हालांकि ये अलग बात है कि यूडीएच मंत्री कह रहे हैं कि जल्द ही खुशखबरी आएगी, लेकिन अगर जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों की गणित की बात करें तो 47 जो है कांग्रेस के, 42 भाजपा के, 11 निर्दलीय पार्षद हैं और 11 जो हैं ये एक तरीके से की फैक्टर हैं और इनमें से अधिकतर जो अभी कहें तो भाजपा के साथ इनका झुकाव है और बहुत सारे ऐसे पार्षद भी हैं जो कांग्रेस से शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये अगर संभव हो जाता है फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मेयर है इनमें से कहीं जो महिला ओबीसी है उनको चुन लिया जाएगा, कई नाम जो है इस समय है, लेकिन अगर ये पलड़ा नहीं बैठ पाता है तो फिर हो सकता है कि फिर से चुनाव करवाने की दिशा में सरकार आगे बढ़े। अभी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, उन सभी पहलुओं पर ऑप्शन पर विचार हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जो हेरिटेज की सियासत है तो वो पूरी तरीके से गर्मा गई है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान सरकार को, यूडीएच विभाग को, डीएलबी को इस संबंध में फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए सुशांत, जो नोटिस दिया गया है मुनीश गुर्जर को, उस नोटिस में उनसे जवाब भी मांगा गया है, 3 दिन का वक्त भी दिया गया है जवाब देने का, लेकिन क्या कोई जवाब मुनीश गुर्जर की तरफ से, कोई सफाई पेश की गई है? देखिए, मुनीश गुर्जर की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। उनके समर्थन में कुछ ऐसे सामाजिक संगठन है या अलग अलग वर्गों का समूह जो है उन्होंने प्रेस वार्ता की थी कल पिंक सिटी प्रेस क्लब में और उन्होंने एक तरीके से ये कहा है कि प्रताप सिंह की ओर से साजिश रची जा रही है मुनीश गुर्जर को हटाने के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि पूरा मामला करप्शन से जुड़ा हुआ है, करप्शन का जो है इश्यू है और 2 लाख पट्टे के एवज में लेने का जो प्रकरण था उसमें उनकी मिली भगत, उनके पति इस मामले में हिरासत गिरफ्तार हो चुके हैं, एसीबी की ट्रैप में आ चुके हैं, तो इस सारा प्रकरण उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये अलग बात है, पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे खेल, बहुत सारे दांव पे चले जाते हैं राजनीति में। तो अपनी अपनी जो बयानबाजी है, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा जो सवाल है कि हेरिटेज पिछले कुछ सालों से सियासी अखाड़ा बना हुआ है, इससे बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो रुक गए हैं, जो समय पे काम होने चाहिए थे नहीं हो पाए, उन सब पर अब फोकस हो और सरकार इस संबंध में जल्द फैसला करे ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल सुशांत, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब गुर्जर समाज की ओर से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुनीश गुर्जर को फंसाने की ये साजिश रची गई है। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई से पहले उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई जा रही है, विरोध के सुर तेज होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि पिंक सिटी प्रेस क्लब में सर्व समाज की ओर से इस तरह की प्रेस वार्ता हुई जिसमें इस बात का हवाला दिया गया कि गुर्जर समाज जो है वो इस बात से नाराज है कि मुनीश गुर्जर को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकली एक तरीके से साजिश का शिकार बनाया जा रहा है और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कुछ नजदीकी लोगों पर इसके आरोप लगाए गए। हालांकि ये अलग बात है कि मुनीश गुर्जर को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका प्रताप सिंह खाचरियावास की ही थी। जब वो महापौर चुनी गई थी, प्रताप सिंह का पूरा समर्थन था, लेकिन परिस्थितियां बदल गई समय के साथ, उस तरह के संबंध अब नहीं रहे हैं और हमने देखा है कि 3-4 दिन पहले प्रताप सिंह के जो खास हैं मनोज मुदगल और उत्तम शर्मा जैसे पार्षद कांग्रेस से जुड़े हुए, वो यूडीएच मंत्री से जाकर मिले थे और मुनीश गुर्जर को हटाने की मांग की थी। यानी कांग्रेस के पार्षद भी नहीं चाहते हैं कि मुनीश गुर्जर पद पर बनी रहे, लेकिन एक प्रक्रिया होती है संवैधानिक तौर पर किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने की, तो लिहाजा उस प्रक्रिया का पालन तो करना होगा। लेकिन सरकार सक्षम है, नियमानुसार ये कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इंतजार है कि पहले मुनीश गुर्जर अपना
जो नोटिस है उसका जवाब दे और उसके बाद फिर सरकार की ओर से जो एसीबी जो है वो चालान पेश करे, उसके बाद फिर निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। हाँ बिल्कुल सुशांत, देखिए अभी फिलहाल उपचुनाव होने हैं राजस्थान में और गुर्जर समाज की तरफ से जो चेतावनी दी जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में मुनेश गुर्जर को फंसाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में क्या इसका खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ सकता है उपचुनाव में? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि उपचुनाव में कितना नुकसान होगा, नहीं होगा। हालांकि एक अलग बात है कि किसी एक बड़े जनप्रतिनिधि के साथ एक वर्ग विशेष समूह जो है जातीय तौर पर जुड़ता है, लेकिन चूंकि ये जयपुर से जुड़ा हुआ मामला है और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के पार्षद भी नाराज हैं। ऐसे में इसका खामियाजा उपचुनाव में कितना होगा और उन सीटों पर कितना असर होगा। हालांकि ये बात भी ठीक है कि देवली उनियारा जैसी सीट या जो दौसा जैसी सीट जहां पे गुर्जर वोटर जो है वो प्रभावित करता है, वहां पर इसका मैसेज कितना जाएगा और किस तौर पर कांग्रेस क्या ये आरोप लगाने में सक्षम रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद ही इनको हटाने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो क्या भाजपा इसको भुनाएगी या फिर संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देकर दोनों ही पार्टियां पल्ला झाड़ेंगी? ये सारे पहलू ऐसे हैं जो चुनाव के समय तारीखों के ऐलान के बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारियों के लिए।